हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम इंग्लिश रीड और राइट करना सीखेंगे, यानी कि इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला लिखी हुई है। हिंदी की वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं अ से ज्ञानी तक। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हिंदी वर्णमाला के और इंग्लिश वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर वॉवेल्स यानी स्वर जो हिंदी वर्णमाला के होते हैं वो अ से अंगा तक होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो क से ज्ञानी तक होते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को इंग्लिश वर्णमाला में कैसे पढ़ेंगे, या इंग्लिश वर्णमाला के अक्षरों को हम हिंदी वर्णमाला में कैसे पढ़ेंगे। तो जब अ आए ए लिखेंगे और ए हो तो उसे अ पढ़ेंगे। आ डबल ए, ई आई, ई डबल ई आई, उ यू, ऊ डबल ओ यू, रे से ऋषि एच आर आई, ए ई ए आई, ओ ए यू, अंग एन अंगह ए एच ए। तो ये तो हो गए आपके स्वर अक्षर यानी वॉवेल्स। उसके बाद आते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। तो क से के ए यानी के ए से भी डिनोट करते हैं, क्यू से भी डिनोट करते हैं और सी से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली के पर फोकस करेंगे, के ए पर। बाकी क्यू सी से कैसे डिनोट करते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। ख के एच ए, ग जी ए, घ जी एच ए, ड़ एन ए, च सी एच ए, छ सी डबल एच ए, ज से जे ए ऑब्लिक में जेड, झ से जे एच ए या यहाँ टी से एन ए, ट से टी ए, ठ से टी एच ए, ड से डी ए, ढ से डी एच ए, ण से एन ए, त से टी ए, थ से टी एच ए, द से डी ए, ध से डी एच ए, न से एन ए, प से पी ए, फ से पी एच ए, ब से बी ए, भ से बी एच ए, म से एम ए, य से वाई ए, र से आर ए, ल से एल ए, व से वी ए, श से एस एच ए, श एस एच ए, श एस ए, ह से एच ए, छ से के एस एच ए, त्र से टी आर ए और ज्ञ से जी वाई ए। तो ये जो अल्फ़ाबेट की जो वर्णमाला है वो आपको याद भी होगी इस प्रकार से, लेकिन याद होने के बावजूद भी हम जो है बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं और हम लिखने में और पढ़ने में इंग्लिश में मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ पर इस वर्णमाला के माध्यम से यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर किसी का नाम है रतन। तो रतन को हम जो है इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं र लिखते आर ए, तो आपने लिखा आर ए, फिर त टी ए, टी ए, न के लिए एन ए, तो एन आएगा। अब यहाँ ए क्यों नहीं लगाया हमने, इसमें एन ए है तो इनमें तो आर ए टी ए लगाया है लेकिन एन ए नहीं लगाया। तो देखिए र त न क्या है, र त न, तो इसमें साउंड क्या है, हल्का हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, शॉर्ट हो गया साउंड, और यहाँ पर क्या है, दोनों में लॉन्ग साउंड है। तो इसलिए र त न, तो यहाँ पर केवल एन लगाया गया है, ए नहीं लगाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे पूजा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प है, प के लिए पी ए, तो यहाँ पर हमने पी लिखा। अब क्योंकि इस पर किसकी मात्रा लगी हुई है, बड़े ऊ की, तो बड़े ऊ के लिए क्या लगाते हैं हम, डबल ओ भी लगाते हैं और यू भी लगाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डबल ओ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, साउंड देखिए पूजा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग साउंड आ रहा है, जब लॉन्ग साउंड आएगा तो आप क्या है, डबल ओ लगाएंगे, और आपका शॉर्ट साउंड आएगा तब आप यू लगाएंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग साउंड आ रहा है तो पूजा, जे के जा के लिए आप क्या लगाते हैं, जे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर
आ का डंडा भी लगा हुआ है तो इसलिए ए लगाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी बात है, लॉन्ग साउंड भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूजा, तो यहाँ पर POOJA लिखा। तो यहाँ पर आपने किसी के नाम को हिंदी से इंग्लिश में लिखना सीखा। जैसे मेरा नाम सुमन है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो म से एम ए, तो एम लिखेंगे क्योंकि इस पर मात्रा आ रही है। तो मात्रा किसकी आ रही है? छोटी ए की, तो ई आएगा। र से आर ए, ठीक है। तो आर ए में अब यहाँ पर हमें जो है आर ए क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ साउंड देखना है हमें, शॉर्ट साउंड है कि लॉन्ग साउंड है। तो मेरा, इसलिए ए आया। नाम, तो एन, न से एन ए। अब क्योंकि यहाँ पर आ का डंडा भी लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए क्या आता है? डबल ए भी आता है। दूसरा नंबर क्या है? साउंड देखेंगे आप, तो नाम, तो इसमें क्या है? लॉन्ग साउंड आ रहा है। नाम, म एम ए, तो एम ही आएगा क्योंकि यहाँ शॉर्ट साउंड आ रहा है। इसके बाद सुमन, तो श के लिए ऐसे, तो एस लिखेंगे। ऊ की मात्रा आ रही है यहाँ पर, तो यू आएगा। म के लिए एम ए, न के लिए एन, क्योंकि इसमें शॉर्ट साउंड आ रहा है, ठीक है, इसमें लॉन्ग साउंड आ रहा है। सो म न, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर है, ह के लिए क्या आता है? एच, ह के लिए क्या आएगा? एच। फिर बड़ी ए की मात्रा लग रही है तो उसके लिए ए आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में लिखा, ठीक। उसी प्रकार इंग्लिश वाक्य को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? जैसे ये यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ। इसको हमें हिंदी में लिखना है। तो एस आ रहा है, ये स, ठीक है ना। तो श लिखा। अब इसमें डबल ई आ रहा है, तो आपको देखना है डबल ई किस में आता है? बड़ी ई, ठीक है ना। और इसमें आई भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? साउंड वाली बात है। यह क्या है? डबल ई कब आता है? जब लॉन्ग साउंड होता है, ठीक है ना। तो बड़ी ई की मात्रा इसमें लगेगी, सी और म, एम ए, तो सी माँ, ठीक है। फिर माँ आ रहा है, एम आ रहा है, तो फिर माँ आएगा। और इस पर किसकी मात्रा आ रही है? छोटी ए की, तो में। अब आर आ रहा है, आर ए, तो आर लिखेंगे, र लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है आई। अब देखिए आई, ई और ई दोनों में आ रहा है, तो इनमें से किसकी मात्रा लगेगी? तो यहाँ पर हम साउंड देखेंगे, ठीक है ना। मेरी तो लिखा नहीं होगा, मेरी, ठीक है ना। तो यानी कि लॉन्ग साउंड आ रहा है, तो लॉन्ग साउंड आ रहा है तो क्या है? बड़ी की मात्रा लगी होगी। तो यहाँ पर हो गया मेरी। फिर क्या है? बी आ रहा है तो ब, और एच आ रहा है तो ह, और एन आ रहा है तो न, ठीक है। तो बहन, और एच यानी ह, ठीक है, और इस पर ए आई आ रहा है तो यानी बड़ी ए की मात्रा लगी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश को हिंदी में लिखा कैसे? सीमा मेरी बहन है। तो इस वर्णमाला के थ्रू हम इंग्लिश पढ़ और लिख सकते हैं। बस आपको शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड का ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको ग्रामर सीखनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम।